एपिसोड के स्टार्ट में हम होंगजू को देखते हैं जो कि बेहोश पड़ी हुई थी। तो वहाँ पे मिस्टर ना उसके पास जाते हैं और उसे सीधा करते हैं। जैसे उसके कपड़े में हाथ लगाते हैं तो होंगजू वहाँ पे उठ जाती है। अब उसे उठा हुआ देख के मिस्टर ना काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तो होंगजू कहने लगती है कि मुझे पता था कि तुम यही करने वाले हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पे आई हूँ? मैं खुद की वजह से यहाँ पे आई हूँ। तो वहाँ पे मिस्टर नाथ पूछने लगते हैं कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आना चाहती थी, जिसमें वो बता देती है कि ताकि मैं तुम्हें पकड़ सकूँ। जिसमें वो कहने लगते हैं कि वाकई में तुम्हें लगता है कि तुम इतने ब्रेव हो और तुम मुझे पकड़ा दोगी। इसमें वो कहने लगती है कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो। जिसमें वो कहने लगता है तुम रुको, तुम्हें बताता हूँ कि मैं आखिर करना क्या चाहता हूँ। इसके बाद वो आगे जाता है और वहाँ से एक कपड़ा उठाता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूँगा। और उसके बाद उसे कहता है कि तुम मुझसे शादी करो। अब ये बात सुन के वहाँ पे होंगजू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करना, और साफ साफ मना कर देती है। लेकिन मिस्टर ना काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। अब ये चीज़ देख के वहाँ पे होंगजू कहने लगती है कि ठीक है, मैं शादी करूँगी, बदले में मुझे कुछ प्राइवेसी दे दो ताकि मैं कपड़ा चेंज करूँ। अब इसमें मिस्टर ना कहने लगते हैं क्या तुम मुझसे गेम खेलना चाहती हो, और जल्दी यहीं पे मेरे सामने कपड़ा चेंज करो। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और कहने लगती है अपनी वाइफ को ऐसे ट्रीट किया जाता है। जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं ठीक है, मैं बताता हूँ कि ट्रीट कैसे किया जाता है। वो खुद से ही उसके कपड़े को खोलने लगते हैं। तो वहाँ पे होंगजू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगती है। तो उतनी देर में वो पेपर स्प्रे निकालती है और उसके आँख में स्प्रे करती है, जिसकी वजह से मिस्टर ना को दर्द होने लगता है और होंगजू उसका फ़ायदा उठा के वहाँ पे भाग जाती है। यहाँ हम पुलिस वालों को देखते हैं जो कि उस जगह पे पहुँच गए थे और शिन्यू भी उस जगह पे पहुँच गया था। इतने देर में हमें होंगजू को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है और वहाँ से अपना कोट को नीचे फेंकती है ताकि वो मिस्टर ना को मार पाए, और पेड़ के पीछे छुप जाती है। इतनी देर में वहाँ पे मिस्टर ना आते हैं और उसका कोट देख के वहीं पे खड़े हो जाते हैं। अब जैसे होंगजू ये चीज़ देखती है तो अब पीछे से डंडा निकाल के उसे मारने ही लगती है। तो मिस्टर ना उस डंडा को पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तो होंगजू के पैर में चोट लग जाती है जिससे वो चल नहीं पाती। तो मिस्टर ना इसका फ़ायदा उठा के उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें शिन्यू को दिखाया जाता है और पुलिस वाले उस जगह पे पहुँच गए थे, लेकिन वहाँ पे होंगजू नहीं मिलती, जिसकी वजह से शिन्यू काफ़ी ज़्यादा डरने लगता है। इतनी देर में उसे कुछ समझ में आता है और पुलिस वालों को कहने लगता है कि आप लोग प्लीज़ मेरा पीछा करें, और पुलिस वाले उसका पीछा करने लगते हैं। यहाँ पे हम होंगजू को देखते हैं जो कि बेहोश पड़ी हुई थी। तो मिस्टर ना उसे देख रहे थे और कह रहे थे कि आज मैं तुम्हें अपना बना ही लूँगा। और उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिन्यू होंगजू को खोज रहा था। इतनी देर में हम सामने से मिस्टर ना को देखते हैं जो कि एक थ्रेड बांधते हैं अपने हाथ में और दूसरा होंगजू के हाथ में, और होंगजू से कहने लगते हैं कि अभी टाइम हो गया है जब मैं तुम्हें अपना बना लूँगा, नेक्स्ट लाइफ में तुम मेरे साथ रहोगी। इसके बाद उसके मुंह को खोलते और कहने लगते हैं कि अभी मैं तुम्हें मार डालूंगा, इसके बाद तुम्हारे पीछे भी मैं भी आ जाऊँगा। इसके बाद वहाँ से एक जहर का बोतल निकालते और होंगजू को पिलाने लगते हैं, और जैसे तैसे करके थोड़ा सा जहर होंगजू के मुँह में चला जाता है, जिसकी वजह से होंगजू काफ़ी ज़्यादा तड़पने लगती है और शिन्यू की बातें को याद करती है। शिन्यू के साथ हुए मोमेंट के बारे में सोच रही थी और इसी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। इसी के बाद वहाँ पे होंगजू अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब इतनी देर में वहाँ पे कुछ मिस्टर ना कर पाते थे, उतनी देर में वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और मिस्टर ना को पकड़ लेते हैं। यहाँ पे हमें शिन्यू को दिखाया जाता है जो कि होंगजू के पास जाता है और उसे बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन होंगजू अपनी आँखें नहीं खोलती। अब ये चीज़ देख के शिन्यू काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन होंगजू अपनी आंखें नहीं खोलती। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल का, जहाँ पे शिन्यू से हॉस्पिटल लेके गया होता है और काफ़ी ज़्यादा रो रहा था अंदर जाने के लिए, लेकिन नर्स उसे अंदर नहीं जाने देती और बाहर ही वेट करने को कहती है। यहाँ पे हम मिस्टर ना को देखते हैं जहाँ पे पुलिस वाले उससे पूछ रहे थे कि आखिर तुमने होंगजू के साथ ऐसा क्यों किया और तुमने अपनी वाइफ को भी मार डाला था। जिसमें वो कहने लगता है कि हाँ, मैंने अपनी वाइफ को मारा क्योंकि वो दूसरे मर्द के सामने स्माइल किया करती थी। अब ये बात सुन के वहाँ पे पुलिस वाले कहने लगते हैं तुम होंगजू को इसीलिए तुम मार रहे थे, जिसमें वो कहने लगता है कि हाँ। इसके बाद हमें शिन्यू को दिखाया जाता है जहाँ पे नर्स उसे बुलाती है, जिसकी वजह से वो अंदर जाता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि होंगजू की आंखें खुल चुकी है। अब ये चीज़ देख के वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और होंगजू के पास रोते रोते बैठ जाता है। तो होंगजू उसे शांत कराने की कोशिश करती है और कंसोल करती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें VIP रूम का दिखाया जाता है जहाँ पे होंगजू शिफ्ट हो गई थी। तो शिन्यू के मदर फादर से मिलने आए हुए थे। तो शिन्यू की मदर काफ़ी ज़्यादा वरिड हो रही थी, तो होंगजू से वरिड ना होने से मना करती है। लेकिन वहाँ पे शिन्यू के फादर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे और कहने लगते हैं कि जिस लड़की का इतना ज़्यादा ट्रबल हो वो भला मेरे बेटे
बेटे के साथ कैसे रह सकती है। अब इसमें वहाँ पे होंगजू समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दे, नेक्स्ट टाइम से मैं कभी भी ऐसे नहीं करूँगी और आपके बेटे का अच्छे से ख्याल रखूँगी। अब इससे पहले उसके फादर कुछ कह पाते तो भी वहाँ पे शिन्यू कहने लगता है कि ग्रैनी ने मुझसे कहा था कि बेबी गर्ल आने वाली। अब ये बात सुन के इसके फादर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं क्या तुम लोग सच में, तभी वो कहने लगते हैं कि जल्दी तुम लोग शादी कर लो। और इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें शिन्यू को दिखाया जाता है जो कि खाना बना रहा था। उसे खाना बनाने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, लास्ट में उसका खाना बन जाता है, जिसके बाद वो वहाँ पे जाके होंगजू को बुलाता है और उससे कहता है कि चलो दवाई खा लेना और खाना भी, जिसमें वो कहने लगती है ठीक है मैं आ रही हूँ। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और वहाँ पे जाके बैठता है। इतनी देर में वहाँ पे होंगजू आ जाती है और उसे खाना सर्व करता है। अब खाना देख के वहाँ पे होंगजू कहने लगती है कि तुमने काफ़ी अच्छा खाना बनाया है, जिसमें वो बोलने लगता है कि मैंने हर चीज़ तुम्हारे फेवरेट का डाला है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसका तारीफ़ करने लगती है। इसके बाद शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें मिस माँ को दिखाया जाता है जहाँ पे गोंग गए हुए थे और उसे कहते हैं कि मेरे पास कुछ कपड़े रह गए हैं यहाँ पे, तो मैं वो लेने आया हूँ, जिसमें मिस माँ उसे अंदर आने देती है और कहती है कि जल्दी अपने कपड़े ले लो और वहाँ से चले जाओ, जिसमें वो कहने लगता है ठीक है। और इतनी देर में वो अपने हाथ से हार्ट बना के उन्हें दिखाता है, जिसमें मिस माँ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग बैठे हुए थे, तभी उनके पास वो वीडियो रिसीव होता है नायन का वीडियो देख के वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगती है ये लड़की कितनी बुरी थी और होंगजू को बुली किया करती थी। तभी वहाँ पे होंगजू आ जाती है और कहने लगती है कुछ हुआ है क्या, जिसमें वो लोग मना कर देते हैं, लेकिन वो होंगजू वीडियो देख लेती है जिससे उसे समझ में आ जाता है कि ये मीनू का काम है, जिसकी वजह से वो बाहर जाती है और वहाँ जाके मीनू को कॉल लगाती है और उसे पूछती भी है क्या तुमने इस वीडियो को वायरल किया है, जिसमें वो कहने लगता है कि हाँ मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था जो मैंने स्कूल लाइफ में किया था। इसमें वो कहने लगती है कि कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, लेकिन तुमने जो किया उसके लिए थैंक यू, और उससे अपना ध्यान रखने को कह देती है और फ़ोन काट देती है। इसके बाद हमें नायन को दिखाया जाता है जो कि लिन से मिलने आई थी और उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा लाइक करते हो, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं, जिसमें वो कहने लगता है वाकई में मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम्हें पता भी है मैंने क्यों तुम्हारे साथ डेट करने का कोशिश किया था, क्योंकि शिन्यू तुम पे लाइक करता था, अब शिन्यू तुम्हें गिव अप कर चुका है, तो भला मैं तुम जैसे लड़की को क्यों डेट करूँगा। इसमें नायन भी समझ जाती है कि शिन्यू के अलावा उसकी कोई भी औकात नहीं है। इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और मीनू को कॉल लगाती है, बट मीनू उसका कॉल का रिसीव नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा नायन गुस्सा होने लगती है। इसके बाद हमें शिन्यू को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में था, तभी उसके पास यून आता है और उसे कहने लगता है कि मुझे तुमसे कुछ काम है, जिसमें वो कहने लगता है बताओ क्या काम है, जिसमें वो कहने लगता है कि तुम मेरे लॉयर बन जाओ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें होंगजू को दिखाया जाता है जो अपने घर के बाहर थी, तो वहाँ पे नायन आके उसे कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से मीनू ने मेरा वीडियो वायरल किया, जिसमें वो कहने लगती है कि मैंने मीनू को कुछ नहीं कहा था, उसने खुद से ही वीडियो वायरल किया है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और उसे मारने लगती है। इतनी देर में वो कहने लगती है कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है, क्या दूसरा वीडियो तुम चाहती हो कि तुम्हारा वायरल हो जाए। इतनी देर में वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे पकड़ के ले जाते हैं। क्या होंगजू को पता चलता है कि मिस्टर ना के साथ नायन भी मिली हुई थी, ये बात से वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे सुनवाई हो रही थी और काफ़ी सारे लोग लिन को पकड़े हुए थे। इसके बाद अंधेर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिन्यू यून की तरफ से लड़ रहा था और यून वहाँ पे गवाही देने लगता है कि मैंने काफ़ी सारे पैसे मुझे ट्रांसफ़र किए गए थे, लेकिन उस पैसे को मैंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया और ना ही अंजू का प्रोजेक्ट किसी और को देने का सोचा, ये सारा मियर का करतूत था। अब ये बात से वहाँ पे सारा एविडेंस वहाँ पे सबको दिखाने लगता है, जिसकी वजह से वो लोग केस जीत जाते हैं। इसके बाद मिस माँ को दिखाया जाता है जो कि खाना खाने जा रही थी, तो वहाँ पे मिस्टर गू को दिखती है जिसके हाथ में चोट लगा हुआ था, जिसकी वजह से उनके पास जाके उनसे खाना खाने में मदद करती है। अब ये चीज़ देख के वहाँ पे मिस्टर गू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ फाइनली मिस माँ और मिस्टर गू की शादी हो रही थी और सभी लोग वहाँ पे गैदरिंग हुए थे, जो चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा लोग उनके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। अब इसमें मिस माँ काफ़ी ज़्यादा खुश थी, तभी वहाँ पे गू के थ्रो होने का टाइम आ जाता है, जिसकी वजह से होंगजू अपना हाथ आगे बढ़ा देती है और कहने लगती है मैं गू के लूँगी, जिसकी वजह से वो आगे खड़ी हो जाती है। अब जैसे गू के थ्रो होता है तो वहाँ पे शिन्यू उस गूके को पकड़ लेता है। अब इसमें होंगजू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद वहाँ पे मिस्टर गुंग और मिस माँ की फाइनली शादी हो जाती है और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद हमें किम को दिखाया जाता है जो कि शिन्यू के मदर के साथ एक्टिंग कर रहा था और वहाँ पे एक्टिंग करने के बाद जैसे ही कट होता है तो डायरेक्टर आके उनकी तारीफ़ करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि तुम लोग का एक्टिंग काफ़ी अच्छा था। उसके बाद वहाँ पे शिन्यू के मदर को प्यास लगने लगती है, जैसे उसे पता चलता है कि उनके कोई फ़ैन ने वहाँ पे कॉफ़ी खोल के रखा। अब जैसे वहाँ जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने वो कैफ़े खोला है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूरम के ग्रैंडफादर को पुलिस वाले ने पकड़ के रखा था और वहाँ पे पुलिस वाले से पूछ रहे थे कि तुमने 5 साल पहले झूठ क्यों बोला था, तुम्हें पता है होंगजू की जान खतरे में थी, अगर उस मिस्टर ना को पहले ही पकड़ा जाता तो आज वो होंगजू को नुकसान नहीं पहुँचा पाता,
जिसमें यूरम के ग्रैंडफादर वहाँ पे सॉरी बोल रहे थे। तभी वहाँ पे शिन्यो आता है और शिन्यो यूरम के ग्रैंडफादर की तरफ से उस केस को ले लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें युन को दिखाया जाता है जो कि फाइनली उस जगह से मूव ऑन करने वाला था। अब होंगजू उसकी बेस्ट ऑफ लक विश करती है। तभी वहाँ पे यून से पूछने लगता है क्या शिन्यो ने तुम्हें प्रपोज़ किया है, जिसमें वो कहने लगती नहीं। तो वो कहने लगता है ठीक है, मेरे पास 6 महीने का टाइम है, अगर वो तुमसे शादी नहीं करेगा तो तुम मेरे पास आ सकती हो, मेरे पास चांस है। जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा हंसने लगती है और कहने लगती है कोई बात नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। और उसके बाद वो उसे कहने लगती है कि तुम्हें भी अच्छी पार्टनर मिलेगी और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमारा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होंगजू काफ़ी ज़्यादा शिन्यो को कॉल लगाती है, लेकिन शिन्यो उसका कॉल को रिसीव नहीं करता है। देर में वहाँ पे शिन्यो का कॉल आ जाता है जहाँ पे शिन्यो से नीचे आने को कहता है, जो बात सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बाहर निकलती है और शिन्यो उसे सरप्राइज़ देने लगता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें नीचे आने को कहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि तुम बाहर आओ। जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी वो अंदर जाती है जिससे उसे पता चलता है कि यून का घर शिन्यो ने ले लिया। जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि वाकई में तुम काफ़ी ज़्यादा रिच हो, जिसकी वजह से मेरा फ़ायदा होने वाला है, और काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उसे हक करती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिन्यो और होंगजू ग्रैनी का वेलकम करने आए थे। तो ग्रैनी अंदर जाती है जहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खाना बनाया हुआ था। अब जैसे खाना ग्रैनी टेस्ट करती है तो उन्हें पता चलता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा नमक है। तो धीरे धीरे में ग्रैनी उसे कहने लगती है कि वैसे तुम लोग जल्दी शादी कर लो। जिसमें शिन्यो और होंगजू मना करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हम लोग तो अभी यंग हैं, हम लोग अभी शादी नहीं करेंगे। जिसमें ग्रैनी कहने लगती है कि मैंने सपना देखा था बेबी गर्ल का। इसमें शिन्यो कहने लगता है कि आपने गलत सपना देखा होगा। इतने देर में वहाँ पे शिन्यो की मदर कहने लगती है कि वो सपना हमारा हो सकता है क्योंकि हमारा एक बेबी होने वाला है। जो बात सुन के वहाँ पे शिन्यो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और होंगजू उन लोगों को कांग्रेचुलेशन करती है और हंसने लगती है सभी लोग। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिन्यो और होंगजू बाहर घूमने आए हुए थे। तो वहाँ पे शिन्यो होंगजू के फादर से परमिशन मांगता है उसे शादी करने को और उतने दिन में वो अपने पॉकेट से रिंग निकालता है और होंगजू को कहने लगता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अब ये बात से वहाँ पे होंगजू काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसके बाद उस रिंग को एक्सेप्ट कर लेती है और वो दोनों वहाँ पे इंगेज हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पे होंगजू और शिन्यो उस बॉक्स को वापस उसी जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे इस बॉक्स को शिन्यो ने खोजा था और इसके बाद उस बॉक्स का थैंक यू करते हैं। और इसी के साथ हमारा ये लास्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं न्यू एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।